Hello everyone, good afternoon. Am I audible guys? My screen is visible or not? Anuradha, please confirm me whether my screen is visible or not. Okay, so let's begin. तो चलिए एरे पे वापस आते हैं। एरे में हम कुछ कोडिंग सीख रहे थे जिसमें हमने रिवर्स करने का आपको कोड लिख के दिखाया था। लास्ट वाला हमने कैरेक्टर टाइप किया, एरे के एलिमेंट को क्या किया था, सॉरी ये तो दूसरा कोई कोड है। चलिए आपको एक कोड लिखना है, कोड पढ़ें। क्या लिखना है? राइट कोड टू कॉपी ईच एलिमेंट ऑफ एरे एक्स। जो एक्स वाली एरे है उसके हर एलिमेंट को क्या करना है? कॉपी करना है इनटू न्यू एरे विदाउट लूप के बिना। चलिए करिए, आप लोगों को करना है भाई। क्या करना है? एरे एक्स के सभी एलिमेंट को क्या करना है? एक नए एरे में कॉपी करना है लूप के बिना। क्या कोड होगा? कोड लिखें, इसके बाद का कोड लिखें आप लोग। ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई करिए और चैट बॉक्स में कोड डालिए। व्हाट माई रिक्वायरमेंट इज, मेरी रिक्वायरमेंट समझिए। एरे एक्स के सारे एलिमेंट मतलब वैल्यू कहां कॉपी करनी है? एक नई एरे में। ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई करिए, कोड लिख के भेजिए चैट बॉक्स में। एरे एक्स के सभी एलिमेंट एरे वाई को कॉपी, सॉरी एरे वाई कह रहे हैं, एक नए एरे में कॉपी करना है। कॉपी करने का क्या कोड होगा? कॉपी मतलब असाइन, यानी एरे एक्स के जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को नए एरे के जीरो इंडेक्स पे असाइन कर दीजिए। एरे एक्स के इंडेक्स 1 के एलिमेंट को कहां असाइन कर दीजिए? नई एरे के, आप आगे आइए, बहुत पीछे मत जाइए, इधर आके बैठिए। एरे एक्स के इंडेक्स 1 के एलिमेंट को नए एरे के इंडेक्स 1 पे असाइन करिए। ऐसे ही कोड लिखना आपको। कोडिंग से घबराइए मत। अच्छी कोडिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे आपका कैरियर अच्छा नहीं होगा। तो कोडिंग को एंजॉय करिए। आइए आइए, कहां रोक सकते हैं आपको? हिंट भी दे दिया तब भी नहीं कर पाए। मैंने क्या बोला? एक नई एरे बनाइए, उसका साइज वही रखिए जो एरे एक्स का साइज है। पहला काम, नई एरे बन जाएगी जिसका साइज क्या रखिएगा? जो एरे एक्स का साइज है। फिर क्या करना है? एरे एक्स के सारे एलिमेंट 1 बाई 1 एरे नए एरे में कॉपी करना। कैसे? एरे एक्स के जीरो इंडेक्स की वैल्यू नए एरे के जीरो इंडेक्स पे असाइन करा दीजिए। एरे एक्स के इंडेक्स 1 की वैल्यू न्यू एरे के इंडेक्स 1 पे असाइन कर दीजिए। एरे एक्स के इंडेक्स 2 की वैल्यू जितने हैं एक बार में कैसे होगा? एक बार में कैसे होगा बताइए मेरे को। पॉसिबल है आपको लगता है? एक बार में कहां से हो पाएगा? अरे भैया मेरे, कॉपी है पेस्ट होगा। देखिए यहां पर एक नई एरे पहले बनेगा, ऐसे नई एरे बना दीजिए और इसका साइज क्या रख दीजिएगा? इसका साइज रखिएगा जो पहली एरे का साइज है। अब नया एरे बन गया। नया एरे बना कि नहीं बना बताइए? पहले तो ये स्टेप करना था, नहीं किया होगा आप लोगों ने। पहले तो जिसमें कॉपी करना है नया एरे बोला ना, राइट कोड टू कॉपी ईच एलिमेंट ऑफ व्हाट? एरे एक्स इनटू अ न्यू एरे विदाउट लूप। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा आपका। ये कर दिया आपने। अब करना क्या है? कॉपी करना, यानी असाइन करना। असाइन समझ गए ना? कैसे करिएगा? y के 0 पे क्या असाइन कर दीजिए? x का 0। कितने टोटल है? 1 2 3 4 5 7। कॉपी पेस्ट आता ही आता है आप लोगों को। इतना आसान सा कोड नहीं कर पाए।
रियली सो सैड। एक और है ना, कहीं गलत कर दिया क्या? 7 है ना टोटल, हो गया काम खत्म। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था भाई? और क्या तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं इसका। दिस इज द ओनली वे यू कैन डू इट, दिस इज द ओनली वे मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसको आसान करने के लिए लूप चलाएंगे, लेकिन कोड यही चलेगा। दिस इज द कोड दैट विल रन टू अचीव दिस। इसका कोई दूसरा कोड संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अरे एक्स के 0 इंडेक्स की वैल्यू कहां साइन करिए? नए अरे के इंडेक्स 0 पर। अरे एक्स के इंडेक्स 1 की वैल्यू कहां साइन करिए? क्वेश्चन मेरा क्या था? राइट कोड टू कॉपी व्हाट, ईच एलिमेंट ऑफ अरे एक्स इनटू व्हाट, न्यू अरे, बिना लूप के। बस लूप में क्या होगा, कोड यही जनरेट रन करेगा, लेकिन हम कोड केवल कितनी बार लिखेंगे? ये एक बार। बस 0 की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। और क्या टेम्परेरी एरे कहां से आ गया भाई? व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेरी एरे? सर जैसे जो एक्स का जो एरे है, इन टेक्स्ट का जो एरे है कि एक्स जो एरे है? एक्स एरे है, उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके उसको नहीं नहीं, एरे को वेरिएबल में स्टोर करेंगे, समझा नहीं मैं। सर जो एक्स नाम का एरे है सर, 2 मिनट, आप लोग बात नहीं करेंगे। हाँ सर एक्स एरे को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। एरे टेम्परेरी वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? एरे तो खुद ही कंटेनर है यार। एरे क्या है? मेमोरी में एक कंटेनर है, तो उसको वेरिएबल में कैसे स्टोर करोगे? वाह खतरनाक। एरे को वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। एरे तो खुद स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? डेटा। एक्स के पास तो एरे का क्या है? रेफरेंस है। एक्स कंटेन्स व्हाट? रेफरेंस ऑफ द एरे। कहे इतना चिंता उसमें हो भाई, क्या है इसमें? सिंपल कोड तो है। रिक्वायरमेंट क्या था हमें? हमारा जो एरे बना हुआ था, जिसका रेफरेंस किसके पास है? एक्स के पास। उसकी सारी वैल्यू क्या करनी थी? एक नए एरे को कॉपी करनी थी। कॉपी करने का सिंपल तरीका क्या हमने लिखा, देखिए। और क्या होगा? इसके अलावा क्या हो सकता है? इस बच्चे को अभी एरे पे ही थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेगा तो हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक दिन में सारी कोडिंग नहीं आ पाएगी। पहले तो आप समझिए एरे को ये कह रहे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। एरे कोई क्या वैल्यू है? एरे इज कंटेनर ऑफ वैल्यू, एरे इज नॉट अ वैल्यू। वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं भाई। वो वैल्यू रेफरेंस भी हो सकता है। तो सिंपल तरीका क्या हुआ बच्चा लोग बताइए? एक नया एरे बना दीजिए उसी साइज का जिसका साइज क्या हो, एक्स का जो साइज है, फिर कॉपी करा दीजिए। कैसे? बिना लूप के था तो एक्स के 0 की वैल्यू किसको असाइन करा दीजिए? वाई के 0 को। एक्स के इंडेक्स 1 की वैल्यू वाई के इंडेक्स 1, एक्स के इंडेक्स 2 की वैल्यू वाई के इंडेक्स 2 को, एक्स के इंडेक्स 3 की वैल्यू वाई के इंडेक्स 3 को, एक्स के इंडेक्स 4 की वैल्यू। यही तो तरीका होगा असाइन करने का। अंग्रेजी आती है? पढ़िए ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा पढ़िए पहले। यही कोड मेन है बच्चा, इसी के लिए लूप बनेगा। तो लूप हमारा यही कोड पैदा कर देगा जो हमने लिखा है। पहले मेन कोड पे जाया करिए। किस पे जाया करिए? मेन कोड। मेन कोड समझिए आप मेरा, यानी दिस इज द कोड दैट विल रन, और आपका काम होगा। बिना इस कोड के रन किए काम, चाहे इस कोड को रन कराने के लिए लूप का इस्तेमाल करिए, चाहे कोई प्री डिफाइंड मेथड कॉल करिए, कोड यही होगा बच्चा। तो मैं चाहता हूं कोड पहचाने, यानी कौन से कोड के रन करने से ये काम होगा। अब वो चाहे कोड लूप के थ्रू रन करे, चाहे विदाउट लूप रन करे, इट डजंट मैटर। कोड तो आपको लिखना आना चाहिए, कम से कम आपको ये पहचान में आना चाहिए कि वो कोड है क्या जिसके रन करने से ये टास्क अचीव होगा। कौन सा टास्क? इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं क्या, कि बताइए इस काम को करने के लिए कौन सा कोड रन करना चाहिए? तो यही कोड रन करना चाहिए। दिस इज द कोड दैट विल रन, देन अबव ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। कौन सा ऑपरेशन? एरे एक्स की वैल्यू एरे नहीं, नए एरे को क्या करना है? कॉपी। कॉपी करने का यही कोड है बच्चा। अब लूप हमारी मदद किसमें करता है?
कोड को सिंपल करने में, यानी कोड को एक बार लिखे बार बार क्या करे, रन करा दे। तो पहला मेरा पर्पस क्या था, विदाउट लूप मैंने क्यों लिखा था, कोड कम से कम आपको पता चल जाए कौन सा कोड उसके पीछे रन करेगा। वो कोड हम लिखे या एक बार लिखे और वो कोड जनरेट कौन कर दे, हमारा लूप कर दे। तो कोड पहचानो बच्चा, सबसे पहला मेरा पर्पस यही था। डिड यू गेट मी और नॉट? अब इसको सिंपल करने के लिए किसका सहारा ले लीजिए, लूप का। एरे में तो पता है ना फिक्स होता है साइज, तो एरे के लिए तो हम कोड तो अपना लिख ही देंगे कौन सा कोड होगा, और आप चेक कर लीजिए कोई भी वैल्यू। चलो अगर हमें चेक करना हो एरे वाई के इंडेक्स पे क्या वैल्यू जाना चाहिए, एरे वाई के इंडेक्स 4 पे क्या वैल्यू जाना चाहिए, जो एरे एक्स के इंडेक्स 4 पे है क्या है। तो आइए जरा एरे वाई के इंडेक्स 4 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर मेरे कोड ने काम किया होगा तो मैं एरे वाई के इंडेक्स 4 की वैल्यू क्या करा रहा हूं, डिस्प्ले क्या वैल्यू का असाइन हुआ होगा, 18। तो 18 अगर आ जा रहा है इसका मतलब माई कोड इज वर्किंग। एक तो रैंडमली टेस्ट कर लीजिए आप, इसका मतलब मेरा कोड और क्यों नहीं रन करेगा यार, ये क्या लिखा हुआ है, इस कोड से रन करने से क्या होगा, आप खुद ही सोचो ना, इस कोड के रन करने से क्या होगा, एरे एक्स के इंडेक्स 4 की वैल्यू किसको असाइन कर दी जाएगी, वाई के इंडेक्स 4 को। तो सिंपल है, यही तो होना है, और दिस इज द ओनली कोड, इसके अलावा कोई इसका तरीका है ही नहीं है। सिर्फ यही वो कोड है जो मैंने 7 स्टेटमेंट लिखा है, ये 7 स्टेटमेंट्स रन करेंगे तभी आपका वो काम होगा। कौन सा काम, एरे एक्स के सारे एलिमेंट एक नए एरे को क्या करने हैं, कॉपी करने हैं एकदम। तो लूप पे रट्टा मत मार के बैठ लीजिएगा। अभी रिसेंटली करीब 1.5-2 महीने की बात थी, मेरा एक स्टूडेंट गया था, वही लूप वाला रट्टा मार के बैठे थे सब, क्योंकि हर काम किससे करवाते हैं लोग, लूप से। उसने कहा बिना लूप के करके दिखा दो, नहीं कर पाया। वो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग जानता था, रियली अच्छी प्रोग्रामिंग जानता था। मुझे लगता था कि वो लड़का आगे कर जाएगा, लेकिन वही मामला, क्या मामला, मैं इक्लिप्स से शुरुआत में कोडिंग आपको क्यों नहीं सिखाता, क्यों नहीं सिखाता, मैं चाहता हूं कि जान लो कंपाइलर जैसी कोई चीज होती है ना। एक बच्चे ने तो ये बोल दिया कि जावा का कोड कंपाइल ही नहीं होता, डायरेक्ट रन करता। कैसे, इक्लिप्स में ऑप्शन क्या आता है, कंपाइल का नहीं आता, किसका आता है, रन का आता है। जबकि इक्लिप्स का फीचर सबको मालूम होना चाहिए कि उसके पास कौन सा फीचर है, बैकग्राउंड कंपाइलेशन का है। लेकिन जब हम मैन्युअली कंपाइल करते हैं सीएमडी पे जाके, तब हमको लगता है कि जावा का कोड कंपाइल भी करता है और रन भी करता है। डिड यू गेट मी और नॉट? तो आप लोग बच्चा रट्टा नहीं मारना है, कोड के पीछे पड़ना है ना। पहला काम इसमें मैं जितना एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, कोशिश करिएगा बिना लूप के वो कोड क्या होगा, वही लूप से कोड रन करेगा। सोचो ना आप, जब ये 7 स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, पहला स्टेटमेंट रन करेगा तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट y0 = x0, इसके रन करने से क्या होगा, एरे x के इंडेक्स 0 की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, एरे y के 0 इंडेक्स पे हो गया, पहला एलिमेंट असाइन हो गया। फिर एरे x के इंडेक्स 1 की वैल्यू किसको असाइन कर दी जाएगी, एरे y के इंडेक्स 1 को असाइन कर दी जाएगी। सिमिलरली एरे x के इंडेक्स 2 की वैल्यू, फिर इंडेक्स, यही कोड ही चलेगा और कोई है ही नहीं इसका सोल्यूशन। हाँ, अब अगर आप चाहते हैं कि ये काम क्या हो जाए, लूप से हो जाए, तो फिर आपका लूप तो इसीलिए दिया गया है। देखिए इस कोड को कहां लिख दीजिए, लूप के अंदर, फॉर इंट i = 0, चाहे x की लेंथ करिए चाहे y की लेंथ, बिकॉज लेंथ ऑफ बोथ एरे इज सेम, i ++ एंड दिस कोड किसके अंदर डाल दीजिए, लूप के अंदर, और यहां पर 0 की जगह क्या कर दीजिए, i कर दीजिए, हो गया काम। अब बताइए जब ये 7 बार लूप रन करेगा बच्चा, तो पहली बार में ये कोड क्या पढ़ा जाएगा, फर्स्ट टाइम ये कोड क्या होगा, x0 y0 = x0 होगा कि नहीं होगा। सेकेंड टाइम क्या होगा, y1 = x1 होगा कि नहीं। थर्ड टाइम क्या होगा, y2 = x2। वही तो कोड पैदा हो रहा है लूप से, यानी उसी कोड के रन करने से तो काम होगा। ये हो गया क्या बच्चा, लूप से, कंफर्म।
समझ गए होंगे मेरा क्वेश्चन क्या है? क्या करना है आपको? अरे रिवर्स करना है। पूरा पढ़ तो नहीं यार, खाली देखे बिना रिवर्स का कोड हम बता चुके हैं। राइट कोड टू कॉपी ईच एलिमेंट ऑफ एरे एक्स इनटू अ न्यू एरे इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट लूप। रिवर्स ऑर्डर का मतलब हुआ एरे एक्स के लास्ट इंडेक्स की वैल्यू या एरे एक्स के 0 इंडेक्स की वैल्यू नए एरे के लास्ट इंडेक्स पे कॉपी करना है। तो चाहे आप इधर से करें चाहे आप उधर से करें। रिवर्स ऑर्डर मतलब जो नया एरे बनेगा उसके लास्ट इंडेक्स पे क्या जाना चाहिए? एरे एक्स के 0 इंडेक्स की वैल्यू। या मैं उल्टा बोलूं तो एरे एक्स के, अब जैसे एरे एक्स में क्या क्या इंडेक्स है? 0 1 2 3 4। तो एरे एक्स के इंडेक्स 4 की वैल्यू नए एरे के इंडेक्स 0 पर, एरे एक्स के इंडेक्स 3 की वैल्यू नए एरे के इंडेक्स 1 पे। चलिए बिना लूप वाला कोड अब की बार सब लोग लिखिए, बिना लूप वाला कोड रिवर्स ऑर्डर वाला। एवरीवन हैज टू डू इट। क्या करना है? पहले बिना लूप का 5 स्टेटमेंट होगा। टोटल कितना स्टेटमेंट? 5। एक वाई नाम का एरे बना लीजिएगा। नाम नहीं होता एरे का, और रेफरेंस वेरिएबल होता है, बट बोल देते हैं एरे नाम का। उसका साइज क्या रख दीजिएगा? जो एरे एक्स का साइज है। फिर क्या कोड लिखना है आपको? एरे एक्स के वैल्यू 1 by 1 रिवर्स ऑर्डर में, या चाहे इधर से रिवर्स करिए चाहे रिवर्स नहीं करना है, रिवर्स ऑर्डर में कॉपी कराना है बस। जैसे पिछला क्या था? सेम ऑर्डर में था, यानी 0 का 0 पे, 1 का 1 पे, 2 का 2 पर। अब की बार क्या करना है? एरे एक्स का लास्ट एलिमेंट कहां जाना चाहिए? नए एरे के 0 इंडेक्स पर, उस तरह से। तो बिना लूप का कोड क्या होगा? और फिर उसके लिए लूप डिफाइन करेंगे, दोनों कोड, विदाउट लूप एज वेल एज बाय लूप। ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई करें बच्चा लोग। आप लोगों का कोई यस नो कुछ भी नहीं आ रहा रिस्पांस। कोशिश करिए, इंटरेक्शन भी होना चाहिए ट्रेनर के साथ, और कोड लिखें आप लोग। देखो पहले तो बिना लूप वाला देख लीजिए। बिना लूप वाला तो आप आराम से समझ में आ रहा होगा कि y के इंडेक्स 0 पे क्या असाइन करना आपको? y के इंडेक्स 0 पे x के इंडेक्स 4 की वैल्यू असाइन करना है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये इंडेक्स 1 हो जाएगा, ये इंडेक्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4। और यहां से एक एक कम कर दीजिए, 3 2 1 एंड व्हाट 0। ये होगा विदाउट लूप। बच्चा कन्फर्म है? इसको आराम से समझ में आ रहा है। अब लूप से जब बनाओगे आप तो 2 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, है ना? ठीक है, अब इधर देखो बेटा, इधर हेलो, अब इधर देखो। अब इसी ये बिना लूप का हो गया, ये बिना लूप का हुआ। देखिए हमारे पास आई हैव टोटल 5 एलिमेंट्स इन द एरे। वो डिपेंड करेगा कि एरे में कितने एलिमेंट आपने रखे हैं। जैसे मेरे एरे में कितने एलिमेंट है? 5। इसका मतलब हुआ इस कोड के रन करने से क्या होगा? एरे एक्स के इंडेक्स 4 की वैल्यू जो कि क्या है 18, कहां साइन हो जाएगी? एरे वाई के इंडेक्स 0 पर। हो गया। फिर इस वाले कोड के रन करने से क्या होगा? एरे एक्स के इंडेक्स 3 की वैल्यू जो कि 2 3 4 5 है, किसको असाइन कर दी जाएगी? एरे वाई के इंडेक्स 1 पे। तो रिवर्स ऑर्डर में असाइन हो रहा है कि नहीं कोड पर? यानी इसी कोड के रन करने से वो अचीव होगा जो मैं चाहता था। अब इसके लिए क्या डिफाइन करना हमको? लूप। अब लूप में दिक्कत क्या होगा बच्चा? जब ये वाला कोड आप लिखोगे, यही तो कोड असाइन कर रहा है। तो यहां पर ये 0, यहां पर ये 4 है, यानी 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक आई और एक जे, जैसा कल हमने रिवर्स वाले के लिए किया है। आई को क्या साइन कर देगा? 0, और जे को क्या साइन करिएगा? एक्स की लेंथ -1। अरे -1 भाई। उसके बाद आपका कोड क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने कल किया था। अब चाहे फॉर से कर दीजिए चाहे वाइल से, बेटर क्या पड़ेगा? फॉर। अब अगर ये लूप से करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, कॉमा लगाइएगा, के बाद जे इज इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ -1। फिर यहां पर अब वो चाहे दोनों ले सकते हैं। हम मेरे लिए चूंकि मैं आई पे काम कर रहा हूं तो आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या कर दिया? 0, क्योंकि आई स्टार्ट कहां से हो गया? 4 से। कहां तक जाएगा? 0 तक। देखिए बिना लूप वाला कोड देखिए कहां से कहां तक था आई,
जो बिना लूप वाला हमने कोड लिखा था, आई 4 से स्टार्ट किया था, कहां तक गया था? 0 तक। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 सेमीकोलन। आई में क्या होगा? सॉरी आई नहीं था, जे था, वो जे था, तो जे ग्रेटर देन आर 0 कर दीजिएगा। अब आई में एक का क्या होगा? इंक्रीमेंट। जे में एक का क्या होगा? और ये कोड कहां डाल दें? इसके अंदर। वो सही कर देता हूं मैं। और यहां पर क्या हो जाएगा? आई वाई के साथ आई, और यहां पर क्या हो जाएगा? जे। कंफर्म है ना? हो गया। देखिए लूप से, ये लूप तभी आप सोच पाते हैं ना जब आपके सामने वो कोड होता है जिस कोड को लूप से रन कराना था। कोड एक नहीं था बच्चा, कोड में चेंज हो रहा था। क्या? इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग क्या हो रही थी? लेफ्ट साइड में 0 1 2 3 4, राइट साइड में 4 3 2 0 1। अब यहीं पर एक, अगर ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा डू इट विथ सिंगल वेरिएबल, डोंट क्रिएट 2 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल से कर। 2 वेरिएबल बनाया ना मैंने, कौन से 2 वेरिएबल? आई और जे। और ये काम किससे करना है? सिंगल वेरिएबल से, वो चाहे आई हो चाहे जे हो। माइनस आई, एक्स डॉट लेंथ भी मत रखिएगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। लूप वाला कोड सबको क्लियर है? अब अगर लूप में सिंगल वेरिएबल से करना हो, ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है बच्चा लोग? पहली बार जब ये लूप रन करेगा तो ये कोड क्या पढ़ा जाएगा? पढ़ आर्यन बता। जब पहली बार ये लूप चलेगा, रन करेगा, तो इस कोड को इवेल्युएट, मतलब ये कोड क्या बन जाएगा? आई और जे की वैल्यू पुट करके जो बनेगा, तो क्या बनेगा बताओ? वाई आई इक्वल टू एक्स जे। फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन करेगा तो इस कोड को क्या पढ़ोगे? आर्यन बताएगा, बताओ बेटा। अरे वाई लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आई की वैल्यू रखो ना। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट 0, वाई स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल टू फिर एक्स, और यहां पर जे की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है? एक्स डॉट लेंथ माइनस 1। एक्स की लेंथ क्या है? 5। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। 18 कौन बोल रहा है? 4। ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा? आई में 1 का इंक्रीमेंट होके आई क्या हो जाएगा? 1, और जे में 1 का डिक्रीमेंट होके जे क्या हो जाएगा? 3। तो अगला कोड क्या जनरेट होगा? अगला कोड जनरेट होगा y1 इक्वल टू एक्स 3। फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और जे में 1 का डिक्रीमेंट। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट, आई का वैल्यू हो जाएगा 3, और जे में 1 का डिक्रीमेंट, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और लास्ट आई का वैल्यू हो जाएगा 4, और जे का वैल्यू हो जाएगा 0। ये 4 हो जाएगा, और इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यही वो कोड रन करेगा जो मैंने बिना लूप के कराया था, यही वाला कोड था। तो मेरा जो पर्पस था ना बिना लूप का, ये बताने के लिए कि लूप से कौन सा कोड पैदा होगा, यानी किस कोड के रन करने से ये टास्क अचीव होगा। विच टास्क आई एम टॉकिंग अबाउट? एरे की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में नए एरे में क्या करना था? कॉपी करना था। यस मैम, कम इन। मुझे आइडिया नहीं, आप पूछ लीजिए बच्चों से। बोल दो भैया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई रोहित हो छुपा बैठा हो। चलिए अब क्वेश्चन क्या है? देखो बेटर तो जे वेरिएबल से पड़ जाएगा, लेकिन विदाउट यूजिंग सेकेंड वेरिएबल, एक ही वेरिएबल से करिए, देखिए कैसे होगा। आप लोग भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ कर पाऊंगा, बट कोशिश करें आप लोग, बच्चा लोग। कॉम्प्लिकेटेड होगा बट ट्राई करना पड़ेगा आपको। देखते जाइए।
हमने एक ही वेरिएबल लिया आई, और यहां पर हम क्या रखेंगे, आई, एक ही वेरिएबल लेंगे आई, और इसको आई ले लिया। बट दिक्कत क्या है, कोड आपको आना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। कारण मैं बताता हूँ। मान लो 500 एलिमेंट होते, कितने, तो ये जो x डॉट लेंथ में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता, कितनी बार किया जाता, 500। अननेसेसरी होता कि नहीं होता? इसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं? एक ही काम को, जो कि यानी एक वेरिएबल अगर आउट ले लेते तो आपका काम बहुत क्या हो जाता है, इजी हो जाता, बट यस अचीव हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें, कोई एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, y को जो असाइन हुआ होगा, चलो y के इंडेक्स 2 पे क्या आना चाहिए, y के इंडेक्स 2 पे 100 असाइन होना चाहिए। क्या असाइन होना चाहिए? देखिए y के इंडेक्स 2 पे 100 असाइन हुआ, चलो इंडेक्स 0 पे क्या असाइन होना चाहिए, 18। देखिए 18 असाइन हुआ। तो ये हमने कैसे किया है, सिंगल वेरिएबल की मदद से। बट इसमें क्या आ गई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और आज के जमाने में मैं क्लियर कर दूं बच्चा, दो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम और स्पेस। हमको सजेस्ट किया जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चलेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चलेगा। इसको याद रखिएगा दिमाग में। दोनों कॉम्प्लेक्सिटी में से कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को आप रोकिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब मैटर क्यों नहीं करता उतना, क्योंकि अब हम लोगों के लैपटॉप में रैम अच्छी खासी डाली जाने लगी है। पहले रैम बहुत कम होती थी बच्चा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें डेटा रखा जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ प्रोग्राम को डेटा रखने के लिए जितना स्पेस चाहिए उससे ज्यादा स्पेस वो क्या कर ले रहा है, ऑक्यूपाई। दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसे बोला जाएगा, प्रोग्राम को मेमोरी में डेटा रखने के लिए जितना स्पेस चाहिए प्रोग्राम उससे ज्यादा स्पेस क्या कर ले रहा है, यूज कर ले रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है। और ऐसा अगर हो रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आपने इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस किया, कैसे, पिछली बार इसी काम के लिए आपने दो वेरिएबल बनाए थे, कौन से, इसका मतलब 4-4 बाइट की दो स्पेस एलोकेट हुई थी। अब की बार सिर्फ कितना हुई, एक। इसका मतलब स्पेस कम ऑक्यूपाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन यहां पर क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे आ गई, आपके इसकी वजह से y स्क्वायर ब्रैकेट y डॉट लेंथ -1। अगर ये कोड 500 टाइम्स रन करेगा बच्चा, तो y की लेंथ में से 1 कितनी बार सब्ट्रैक्ट होगा, 500 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा, अननेसेसरी। तो कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ बच्चा, जितने टाइम में वो टास्क पूरा होना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम लिया जा रहा है, तो दैट वुड बी व्हाट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है मेरी बात। खैर कोड आपको लिखना आना चाहिए, तो सारा तरीका आपको पता होना चाहिए, विदाउट लूप, विद लूप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, कंफर्म है मेरी बात। ये मेरे ख्याल से असाइनमेंट में भी था। जो एरे दी गई है उस एरे से क्या करना है आपको, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब थोड़ा पहले इसकी एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करेंगे।
डायरेक्ट कोड मत लिखिएगा। मैं बार बार एक चीज सभी लोगों से बोलता हूं, कहीं भी जाता हूं तो कहता हूं कि प्रोग्रामिंग इज थिंकिंग नॉट टाइपिंग। याद होगा आप लोगों का एक टेस्ट भी मैंने लिया था थिंकिंग का। थिंकिंग समझते हैं? प्रोग्रामिंग क्या की जाती है? सोची जाती है। टाइप करना प्रोग्रामिंग नहीं है। तो व्हाट आई सेड, प्रोग्रामिंग इज थिंकिंग नॉट टाइपिंग। कभी भी बच्चा, है ना, कभी भी आप थोड़ा सा भी आप स्मार्ट हो चुके हैं, और जब आप स्मार्ट हो जाते हैं तो जरूर एक बार सोचा करिए। सोचिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा मोड़ा आ चुकी है और अगर आपके पास ये x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू में 1 का क्या करो, इंक्रीमेंट करो, तो आप अगर प्लस प्लस x लिख रहे हो या x प्लस प्लस लिख रहे हो, और अगर कोई आपसे पूछ रहा है या आप ही सोच रहे हो यार दोनों में क्या फर्क है, या कहीं नेट पे गया गूगल पे और वहां लिखा हुआ क्या था, लिखा हुआ था ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्या है, सॉरी लिखा हुआ आ गया ये प्री इंक्रीमेंट है। तो आपने कहा ठीक है भाई जो नेट पे लिखा मान लेंगे। मत मानिए, अपना भी दिमाग लगाइए ना। कोई जरूरी थोड़ा है कि जो नेट पे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत क्या नाम है टेस्टेड होगा, क्योंकि वो तो हम ही लोगों का कोड दिखाता है। वो हम ही हमने जो पोस्ट डाला होगा उसी में से वो पोस्ट दिखा देता होगा। और इसको क्या पढ़ते थे हम लोग, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब जब थोड़ा सा इंग्लिश अगर आपको आती है और आपने इसको कहा प्री इंक्रीमेंट है, तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट पहले होगा। और इसको अगर पोस्ट इंक्रीमेंट कहा गया है तो इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन फिर यही होगा बच्चा, पहले और बाद में होने का मतलब हुआ कि कुछ और भी काम हो रहा होगा तभी तो पहले और बाद आ रहा है। अब बताओ सिंगल अगर टास्क होता बच्चा तो ये शब्द आता कि इंक्रीमेंट पहले होगा और इंक्रीमेंट बाद में होगा। बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहा गया है तो इसका मतलब कम से कम कितने टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे इसमें, तभी तो शब्द है ना कि इंक्रीमेंट बाद में होगा, सॉरी पहले होगा। और इसमें भी क्या होगा, लिखा हुआ क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ विधि, इंक्रीमेंट बाद में होगा, इसका मतलब कम से कम कितने टास्क होंगे, और जबकि टास्क क्या है, एक, क्योंकि ऑपरेटर एक है। अगर इतना आपको अकल दिया ऊपर वाले ने, आप इतनी प्रोग्रामिंग अच्छी सीख रहे हैं, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सिंगल ऑपरेटर है कि मल्टीपल ऑपरेटर है। जब सिंगल ऑपरेटर है तो ऑपरेशन भी क्या होगा, एक ऑपरेशन मतलब टास्क एक होगा। और जब टास्क होगा तो पहले और बाद का क्वेश्चन कहां से आ जाएगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में इंक्रीमेंट होगा। और अगर आपने कह दिया नहीं सर इस पहले वाले में इंक्रीमेंट पहले होगा दूसरे वाले में इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो फिर आपको बताना पड़ेगा अच्छा चलो पहले वाले में इंक्रीमेंट पहले हुआ फिर बाद में क्या होगा, क्योंकि आपने कहा था इंक्रीमेंट पहले होगा। और ये शब्द जब आप बोलोगे इंक्रीमेंट पहले होगा, इसका मतलब कि एक काम और है, कम से कम एक काम। बोलिए विद्या, मैं राइट और रॉन्ग? तो ये आपको अपनी अकल लगानी है, कोई आपको बताएगा नहीं। नहीं तो मेरे सामने तो आप जस्टिफाई करिए भैया। आपने अगर उसको कहा कि वो प्री इंक्रीमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंट पहले होगा तो बाद में क्या होगा बताइए। और जबकि आप सबको पता है सिंगल ऑपरेटर यूज किया मैंने, और ये ऑपरेटर कौन सा है, इंक्रीमेंट। और इसका काम क्या है, वेरिएबल की वैल्यू में 1 का क्या करना, इंक्रीमेंट करना। तो जब ये वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा तो काम खत्म, द ऑपरेशन इज एंड। दूसरा काम कहां से शब्द में आ गया। और आप नेट करिए, गूगल करिएगा ना, 99% आंसर में क्या आएगा, वही सम इक्वल टू 0 वाला जो कल मैथ में आप लोगों ने एरे में किया था। एरे में नहीं किया था आपने, मैंने 5 नंबर ऐड कराना था, एक सम नाम का वेरिएबल असाइन किया, बना डिक्लेयर किया, उसको 0 असाइन किया और 0 में पहला नंबर ऐड करा दिया। तो आपको अब दिमाग लगाना होगा, सोचना पड़ेगा। अभी जो मैंने कहा ना मुझे रिवर्स का एरे को क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर पता करना, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, सोचेंगे। बिना सोचे प्रोग्रामिंग मत करिए। यहां भी सोचिए आप, बिना सोचे करेंगे बच्चा फंस जाएंगे, इसी में फंसेंगे आप। बताइए ना, अगर आप पहले वाले को नेट पे गूगल करिए, कहीं भी करिएगा, मैक्सिमम रिजल्ट में यही मिलता है, सर ये प्री इंक्रीमेंट है, वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट पहले होता है, बाद वाला नहीं बताते बाद में क्या होगा। दूसरे वाले में कहते हैं इंक्रीमेंट बाद में होगा, मैं कहता हूं पहले क्या होगा, डांस ऑन से होगा, क्या वार्म अप किया जाएगा। जैसे मैच स्टार्ट होने से पहले आधी घंटा क्या करते हैं लोग, वार्म अप करते हैं। एकदम नहीं सही है। एक्चुअली पहले वाले को प्रीफिक्स बोला जाता है और दूसरे वाले को पोस्टफिक्स बोला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, रिटर्न वैल्यू में, क्योंकि हर ऑपरेटर
ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू रिटर्न करता है। पहले वाले में हमारे ऑपरेंड की नई वैल्यू रिटर्न होगी, ऑपरेंड नहीं सॉरी वेरिएबल की, और सेकंड वाले में वेरिएबल की ओल्ड वैल्यू रिटर्न होगी। तो मैं इस चीज को बार बार आप लोगों से कहता हूं जब भी मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूं या कहीं भी जाता हूं कि आप थोड़ा सोचिए। सोचने का मेरा कहने का मतलब हुआ, मैं एक हम लोग बचपन में टेबल का रट्टा मारते थे, सबको याद होगा। टेबल समझते ना, घर के बच्चों को आज भी सिखाया जाता है कि 5 8 द 40, 5 6 द 45, ऐसे कुछ सीखते हैं आप लोग, 30 ऐसे रट्टा मारते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये जो 5 8 द 40 या 5 6 द 30 है या 10 5 द 50 है या 13 6 द 67 जो भी है, ये क्या है, इसका पर्पस क्या है? हम अपनी रियल लाइफ में कौन सा ऐसा कैलकुलेशन इसकी मदद से करते हैं? सोचिए आप। अगर आप सोच लेते हैं तो इसको मैं कहूंगा आपकी थिंकिंग पावर सबसे अच्छी है। याद रखिएगा, जिस समय हमको ये रट्टा मारा, जिस समय हमने ये रटा था, मेमोराइज किया था क्या टेबल, उस समय हमारे पास इतनी अकल नहीं थी कि हम सोच पाते, बस हमने उस समय रट लिया था। ठीक है आर्यंस, बताओ 6 8 द 48, 6 8 48, इसका तुम रियल लाइफ में कैलकुलेशन में कहाँ इस्तेमाल करोगे? सोच के बताओ। मतलब आप बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? ग्रीन ठैया, आप टी शर्ट, हाँ मैंग बताइए। 6 8 द 48 का यूटिलाइजेशन आप अरिथमेटिक ऑपरेशन में या कैलकुलेशन में अपनी रियल लाइफ में कहाँ करेंगे? सर 6 को 8 टाइम प्लस ऐड करना। मतलब जैसे कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे एक शॉपकीपर है, उसने कोई प्रोडक्ट सेल किया, हर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? 8 रुपीज है। कितना है? 8 और क्वांटिटी 6 है, तो 6 को 8 टाइम्स या 8 को 6 टाइम्स ऐड नहीं करेगा, उसने दिमाग में बैठा रखा क्या होता है 40, डायरेक्ट क्या लिख देगा 48। इसका मतलब एडिशन का क्या है? ये शॉर्टकट है। इसको कहते हैं सोचना। इसको क्या कहते हैं? सोचना। और मेरे पास एक लिटमस टेस्ट है किस चीज का? सोचने का। थिंकिंग पावर। थिंकिंग पावर समझते हैं ना आप? अगर अपनी थिंकिंग पावर की एबिलिटी, मैंने आप लोगों को कराया था मेरे ख्याल से, नहीं कराया था? क्या कराया था? शॉपकीपर वाला नहीं, डिवाइड वाला कराया था ना, याद होगा, जो रिमाइंडर वाला था, आप थी ना, वो वाला। उस तरह का दिमाग लगाना आप लोगों को, तब जाके आपके अंदर वो एबिलिटी आएगी। वहां पर दो ऑब्जेक्शन मेरा हो रहा था, एक रिमाइंडर गलत निकाला बताया जा रहा था, तो मैं चाहता हूं कि जैसे बॉडमास रूल में लोग मुझे फंसा देते हैं। एक लड़के ने जबरदस्ती मुझसे वेरिफिकेशन कर लिया, नहीं सर पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। मैंने कहा बच्चा कभी करके तो देखा होता तुमने? अब आप मेच्योर हो गए हैं, क्योंकि जब बॉडमास रूल बनाया गया था तो डी और एम में या तो एम पहले रखते या तो डी पहले रखते। अब क्योंकि डी पहले रख दिया गया तो उसके दिमाग में बैठ गया क्या कि अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई या कुछ भी साथ है तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जबकि दोनों का प्रेसिडेंस क्या है? सेम है। और इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है। डिड यू गेट मी और नॉट? तो कोशिश करे बच्चा प्रोग्रामिंग में सोचे। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने क्या एक स्टेटमेंट लिखा है, ये आई हैव दिस एरे, ये मेरे पास एरे है, और इस एरे में मुझे क्या पता करना है? लार्जेस्ट नंबर। कंफर्म है? अब इस एरे को देखिएगा ध्यान से, मैं पेंट ब्रश इस्तेमाल करता हूं, ओपन करता हूं और यहां पर इसे पेस्ट करता हूं। अब इसको अलग अलग एल्गोरिदम हो सकती है बच्चा, हम कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान दें, क्या तरीका हमारा हो सकता है। अगर आप मैथमेटिकली करना चाहते हैं और ये नंबर अभी आपको दिख रहा है आंखों से, तो हो सकता है 5 लाख हो, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? प्रोग्राम नहीं बनाना है, आंखों से बताना है या अपनी मैथ एबिलिटी से बताना है। क्या तरीका होगा आप बताइए बेटा। अनुज नाम है ना आपका, कैसे करेंगे आप? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कंपेयर किसको करेंगे? सर 10 हो गया, 10 इंडेक्स 0 पे 10 हो गया। नॉर्मल नंबर एक दिया जाए, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग एरे को गोली मारिए, नॉर्मली कैसे करेंगे? सर नॉर्मली कंपेयर करेंगे 10 को जो उसके पीछे जितने भी, अरे देखिए ना सामने लिखा हुआ है, 10 को किससे कंपेयर करिए?
सर 45 100 क्या कंपेयर करेंगे? छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, क्या कंपेयर करेंगे? लार्जेस्ट पता करना है, लार्जेस्ट कैसे करेंगे बताइए ना, 10 के केस में बताइए क्या करेंगे? सर 10 ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू। नहीं नहीं, आप मैथ की बात कर रहा हूं, यहां पर कैसे? मुझे अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो लॉजिक, हाँ बोलिए। सर दो नंबर के बीच में पहले बस की प्लेस को देखिए, दो नंबर के बीच में बस की प्लेस कौन सा बड़ा है? अगर हमें कोई दूसरा मिलेगा तो उसके टेंस प्लेस पे जाएंगे। इस सीरीज में हम बस टेंस के प्लेस को कंपेयर करेंगे दो नंबर्स को। सर पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं एक पहला नंबर हम आई लेते हैं, अगर इसको पाइवट एलिमेंट लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? आनंद। आनंद। आनंद देखिए, ट्राई कर रहे हैं आप लोग भी, ट्राई करिए बच्चा, करना तो पड़ेगा ना पड़ेगा, गलत और सही का भी मत सोचो। आप कहते हैं ना ट्राई करो, कम से कम कोशिश तो करना चाहिए एटलीस्ट आपको। गलत सही का भी इतनी जल्दी, क्योंकि आपको अभी टाइम लगेगा बच्चा, हो सकता है मैं कहूँ नहीं ये इससे बेटर होगा, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ विधि बता रही थी कुछ। सर पहले फर्स्ट एलिमेंट को 10 से 10 को कंपेयर करेंगे सेकंड एलिमेंट से। अगर हम देखेंगे 10 जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हम फर्स्ट जो 45 को फिर कंपेयर करेंगे 100 से, जबकि हमने एक जरा मैं इस बच्चे की बात को थोड़ा सा मैं चेंज करके लाता हूं। आप आंख बंद करके पहले एलिमेंट को सबसे बड़ा मान लीजिए, मान लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए क्या कि फर्स्ट एलिमेंट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। अज्यूम करने में कोई गुनाह नहीं है, मैथ में अज्यूम करते थे ना, लेट दिस इक्वल टू दिस, अज्यूम करते थे ना, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि पहला एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब देखिए सेकंड एलिमेंट पहले से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो उसको आप लार्जेस्ट मान लीजिए। अब लार्जेस्ट आपका कौन बन गया? 45। फिर थर्ड एलिमेंट देखिए क्या लार्जेस्ट से बड़ा है? बड़ा है, अब उसको लार्जेस्ट मान लीजिए। फिर अगले एलिमेंट को देखिए क्या लार्जेस्ट से बड़ा है? बड़ा है, उसको लार्जेस्ट मान लीजिए। फिर अगले एलिमेंट को देखिए लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं है। फिर अगले एलिमेंट को देखिए लार्जेस्ट बड़ा है? नहीं है। फिर अगले एलिमेंट को देखिए, नहीं है, लूप खत्म, मतलब काम खत्म। और लार्जेस्ट में हमारे क्या पड़ा हुआ है? 2 3 4 5। सॉर्टिंग की जरूरत नहीं थी यहाँ पर भाई, जब तक सारे एलिमेंट को तो मैच कराना पड़ेगा ना। सॉर्टिंग अलग चीज हो गई बच्चा, और ये अलग चीज हो गया। आप जब तक आखिरी एलिमेंट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कैसे डिसाइड करेंगे विच वन इज द लार्जेस्ट? तो मैच तो सबसे कराना पड़ेगा। किसको? पहले को नहीं, जिसको आपने लार्जेस्ट माना। 1 से पहले से स्टार्ट करिए। यानी आप क्या मान ले, अगर मेरा ये एरे है, अब ये प्रोग्रामिंग में आते हैं, ये मेरा क्या है? एरे। रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है? मेरे ख्याल से एक्स रखा है क्या? चलिए एक्स ले लेते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। अब लॉजिक इसकी बनाते हैं, चलिए। जबकि आनंद ने भी बोलने की वही कोशिश किया था, थोड़ा मैंने उसको और एक्सप्लेन कर दिया कि इन्होंने 1s और 10s वाली पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा, क्योंकि हमको भी मैथ में कंपेयर ही किया जाता है कि बड़ा है कि छोटा है, तो कंपेयर ही करना था बेटा। बट ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तभी सीख पाएंगे, बिना ट्राई किए नहीं सीख पाएंगे, मान के चले आप। अब मुझे क्या करना है इसमें से? मैं लॉजिक मेरा क्या कहता है, क्या करूं मैं बताइए? पहले एलिमेंट को लार्जेस्ट एलिमेंट मान लूं, मान लेते हैं, तो m नाम का एक क्या बना लीजिएगा? वेरिएबल बन जाएगा आपसे ऐसे करके, और इसको पहला एलिमेंट असाइन कर दीजिए। पहला एलिमेंट एरे के किस इंडेक्स पर है? 0। तो अब हमारे m को क्या वैल्यू असाइन हो गई? m को असाइन हो गया 10, ठीक है। अब m को आपने 10 असाइन कर दिया। अब आपका लॉजिक कोड क्या होगा? बड़ा सिंपल कोड होगा बच्चा, देखते जाइए। आपने m को 10 असाइन कर दिया। अब यहां पर आपका एक इफ कंडीशन आएगा, अगर एरे का अगला एलिमेंट जो कि इंडेक्स किस पर है? 1 पर, ग्रेटर देन क्या हो? लार्जेस्ट वाले से, m से। तो अब आप क्या करिए? m को किसे असाइन कर दीजिए? x ऑफ 1 को। यही हमारी लॉजिक हो गई, खत्म। यही लॉजिक है। अब ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अगली बार क्या करिए? इंडेक्स 2 की वैल्यू को किससे मैच कर कंपेयर करिए। अगर इंडेक्स 2 की वैल्यू किससे बड़ी हो? m से, तो m में क्या असाइन कर दीजिए? इंडेक्स 2 की वैल्यू। फिर इंडेक्स 3 की वैल्यू को कंपेयर करिए किससे? m से। अगर वो m से बड़ा हो तो किसको असाइन कर दीजिए? m को। फिर इंडेक्स 4 की वैल्यू, फिर इंडेक्स 5 की वैल्यू, और ये चलेगा आखिरी तक। यानी 1 की जगह क्या आ जाएगा? i, और i में क्या आ जाएगा? 1। i का इनिशियल वैल्यू क्या रखिएगा? 1, और इसको कहां डाल दीजिए? लूप के अंदर। यही कोड है, देख लें।
आप इस कोड को रन कराइए, आई की वैल्यू बदलते जाइएगा। अभी मैंने जानबूझ के क्या रखा, 1, 1 की जगह आई रखी। आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप बताइए x के 1 पर क्या वैल्यू है, x के 1 पर है 45 और m में क्या असाइन हुआ 10, तो 45 10 से बड़ा है कि नहीं है, तो वो 45 किसको असाइन हो जाएगा, m को। m में आ गया 45, फिर i हो जाएगा 2। अब x के 2 से क्या वैल्यू मिलेगा, 100 मिला, कंडीशन फिर हमारा ट्रू हो जाएगा कि नहीं, कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो 100 असाइन हो जाएगा किसको, m को। फिर आगे i का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, x के इंडेक्स 3 से क्या मिलेगा 2 3 4 5, m में क्या है 100 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है, तो इसका तो वो असाइन हो जाएगा किसको, m को। फिर i का वैल्यू हो जाएगा 4। अब m में क्या आ चुका होगा 3 2 2 3 4 5। अब x का वैल्यू i का वैल्यू हो गया 4, इंडेक्स 4 से क्या आएगा 18 इज नॉट ग्रेटर देन व्हाट m, तो इसका तो कंडीशन फॉल्स। अगले नंबर के लिए भी कंडीशन फॉल्स, अगले नंबर के लिए भी कंडीशन फॉल्स, अगले नंबर के लिए भी कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लेस देन कर दीजिए बस। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या कर दीजिए, सबसे सिंपल एल्गोरिथम यही है। अलग अलग हो सकती है बच्चा, मेरी अपनी ये है। और कंफर्म है बिना हर नंबर से कंपेयर किए, क्योंकि हमारे पास तो आंख है लेकिन कंप्यूटर के पास आंख, उसके पास ऑपरेटर है कौन सा, ग्रेटर दैन। यही एल्गोरिथम है। चलिए इसको लूप से करके दिखाइए आप लोग, इसका लूप बनाइए। हाँ इसका लूप बना दीजिए बस। अरे इसी कोड के इस एल्गोरिथम के लिए क्या डिफाइन कर दीजिए, लूप। आप लोग डिफाइन करिए, डिफाइन। एरे मत बनाइए, डायरेक्ट m नाम का वेरिएबल क्रिएट करिए, उसको क्या असाइन करिए x0, फिर फॉर लूप चलाइए, i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करिए, उसको 1 असाइन करिए, कंडीशन में लिखिए लेस देन x डॉट लेंथ i प्लस प्लस और अंदर इसका कोड लिख दीजिए बस। मैंने क्या बोला, इस काम के लिए क्या डिफाइन कर दीजिए, लूप। कॉपी में मैं चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोग लूप डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑनलाइन बच्चा लोग क्लियर है, खाली लूप पे लिखे। अभी इफ कंडीशन नहीं लिखेंगे, इफ लगाइए, मेन तो इफ है, इफ के बिना तो होगा ही नहीं। आई को पहला एलिमेंट आपका नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 1 पर है ना, तो 0 कहाँ असाइन किया, आई को 1 असाइन करिए और लेस देन x डॉट लेंथ, एसओपी हटाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हटाओ। और वो कोड कहाँ लिखा जो मैंने बोला था, इफ वाला कोड कहाँ लिखा, इससे पहले बिना लूप के। नहीं लूप नहीं, हाँ ठीक है, इफ वाला कोड यही तो लिखना था। और ये क्या है, ये क्या लिखे हो, मैक्स लॉन्ग सेमीकोलन लगाओ यहाँ। और आई 0 क्यों रखा, याद रखिएगा आई 0 नहीं होगा, आई 1 होगा। पहला एलिमेंट को पहले से क्यों कंपेयर करोगे, क्या आदत पड़ गई है क्या आई को 0 ही असाइन करना होता है। कल भी तो हमने सब में आई को 1 असाइन किया था यार। पूरा बता देने के बाद भी आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, काहे इतना आप लोग गड़बड़ करते हो। सामने स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, ये देखो, आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करिए, क्या असाइन करिए 1, सॉरी यहां फॉर के अंदर आई नाम का वेरिएबल क्या असाइन करेंगे 1। पहला कंपैरिजन किससे होगा, इंडेक्स 1 से होगा, है ना। आई लेस देन व्हाट, एक्स डॉट आई प्लस प्लस, यहां पर एक्स ऑफ व्हाट आई, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आई। हो गया काम खत्म। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल एम को डिस्प्ले करा दीजिए।
90% कोड मैंने लिख दिया था, उसके बाद भी आप लोग लूप नहीं डिफाइन कर पाए। फाइन कर गया। ये देखिए लार्जेस्ट नंबर शो हो रहा है, हुआ कि नहीं लार्जेस्ट नंबर? मतलब इतने के बाद भी अगर आप कोड नहीं लिख पा रहे हैं तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है बच्चा। ये सब प्रैक्टिस से आता है, याद रखना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम वही कोड रन कर रहा है। यहां देखो, पहली बार लूप चलेगा तो आई का वैल्यू क्या 1, तो एक्स के इंडेक्स 1 की वैल्यू कंपेयर की जाएगी किससे? एम से बड़ी है कि नहीं? तो बड़ी है, कन्फर्म है, क्योंकि एम का वैल्यू क्या है 10 है और एक्स के 1 के इंडेक्स की वैल्यू क्या है 45। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड क्या करेगा 45 किसे असाइन कर देगा? एम को। एम का 10 चेंज होकर क्या हो जाएगा 45। फिर आई का वैल्यू हो गया 2। अब की बार फिर ये कंडीशन एक्स के इंडेक्स 2 की वैल्यू जो कि 100 है कंपेयर की जाएगी एम से। एम क्या हो चुका 45, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर वो 100 असाइन हो जाएगा एम को। डिड यू गेट मी और नॉट? उसके बाद फिर 2, 2, 3, 4, 5 पे भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, बट इन पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद जब लूप टर्मिनेट होगा तो एम की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बस यहां पर क्या लिख दीजिएगा लेस देन। क्लियर आनंद? अब है तो इस तरह के कोड को करना पड़ेगा। बिना पहले लूप के पहले इसकी लॉजिक बना लीजिए बच्चा, तब लूप में एंट्री मारिए कि लॉजिक मतलब कौन से कोड को लूप के थ्रू रन कराना है। वो कोड तभी तो लूप में लिख पाएंगे आप। पहला दिमाग हमारा कहां जाता है लूप पे, और लूप का वेरिएबल जो बनेगा वो 0 असाइन करना जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट एरे से आपको पिक करना है। अच्छा, इस एरे में से आपको वो नंबर डिस्प्ले करने हैं जो अपने एडजेसेंट नंबर से बड़े हैं। कोड टू डिस्प्ले दोज नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन देयर एडजेसेंट नंबर। मतलब थोड़ा हिंदी में बता दूं मैं आपको, वो सभी नंबर जो अपने एडजेसेंट यानी सटे हुए नंबर से बड़े हैं। बिना कोड के बताइए, बिना मतलब कोड नहीं लिखना है, ऐसे देख के बताइए कौन कौन से नंबर एडजेसेंट नंबर से बड़े हैं। 310 अपने एडजेसेंट नंबर से बड़ा है, बोलिए एक ही तो एडजेसेंट है इसका, कौन है 45। 45 से बड़ा है कि नहीं है? चलिए ये आएगा आउटपुट में 45 अपने एडजेसेंट नंबर से बड़ा नहीं है। 2, 3, 4, 5 बड़ा है कि नहीं? तो उसको डिस्प्ले कराना है। 18 बड़ा है कि नहीं? बोलिए भाई नहीं है। 700 बड़ा है। 123 नहीं, दोनों से होना चाहिए, इसके दो एडजेसेंट है, दोनों दो एडजेसेंट मतलब जितने एडजेसेंट हो सबसे बड़ा होना चाहिए। 46 नहीं है, तो उसको नहीं डिस्प्ले करना है। क्या लॉजिक होगा सोचिए जरा। अगर ये लूप से मतलब हमें प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे? देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले नंबर की लॉजिक और आखिरी नंबर की लॉजिक अलग होगी, क्योंकि पहले नंबर और आखिरी नंबर का एक ही एडजेसेंट होगा, बाकी नंबर के कितने एडजेसेंट होंगे? 2। डिड यू गेट मी और नॉट? इसका प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले नंबर की लॉजिक यानी पहले नंबर का इफ अलग, लास्ट नंबर का इफ अलग, और बीच के नंबर का इफ अलग, मतलब एक जैसा रहेगा सबका, क्योंकि उसके दो हर बाकी नंबर के दो एडजेसेंट होंगे पहले और लास्ट को छोड़कर। तो चलिए पहले नंबर की कंडीशन क्या होगी जरा बताइए आप। अगर हमें यह चेक करना हो कि पहला नंबर अपने एडजेसेंट नंबर से बड़ा है कि नहीं, इफ क्या बनेगा?
आप बताओ बच्चा, आपका नाम क्या है? अंकित। बताइए इसका इफ क्या होगा? एरे का पहला नंबर देखो ना किस इंडेक्स पर है, किससे बड़ा हो, अपने एडजेसेंट से। इसका एडजेसेंट कौन है? 1 का इंडेक्स 1 ना, तो क्या लिख दो? ग्रेटर देन इंडेक्स क्या? 1। हो गया लॉजिक, यही तो लिखना है यार। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, x के 0 की वैल्यू को क्या कर दो? डिस्प्ले करा दो। ये कोड लिख दिया आपने, लिखा कि नहीं लिखा? ये पहले किसके लिए था? पहले नंबर के लिए। किसके लिए? पहले नंबर के लिए। आखिरी नंबर क्या बताइए? इफ index ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। इसमें क्या होगी? इससे बेहतर होगा कि एक n नाम का क्या बना लीजिए, वेरिएबल, और इसमें क्या असाइन कर दीजिए, x डॉट लेंथ -1, या j नाम का वेरिएबल बनाइए, क्या असाइन कर दीजिए, x डॉट लेंथ -1, और यहां पर क्या लिख दीजिए, j, और यहां पर क्या लिख दीजिए, j -1, क्या लिख देंगे, और यहां क्या लिख देंगे, j। एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बढ़ा दिया आपने, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बेटर कर दिया आपने। तो 2 नंबर के लिए तुम्हारा हो गया। कौन से 2 नंबर के लिए? पहले और आखिरी के लिए। अगर आखिरी भी बड़ा होता, आखिरी भी अपने एडजेसेंट से क्या होता, बड़ा होता, तो वो भी डिस्प्ले हो जाता। देखिए वो बड़ा है कि नहीं बड़ा? बड़ा कर दिया जानबूझ के। अरे इसका एक ही एडजेसेंट है, कौन? 123। 123 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? पिछली बार नहीं बड़ा था, नहीं डिस्प्ले हुआ। और इसका भी एक ही एडजेसेंट है, तो पहले और आखिरी नंबर का कोड लिख दिया। अब बात किसकी आती है? बोलिए, बीच के नंबर की। क्या होगा? बीच का एक नंबर डिसाइड करिए, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए कोड क्या होगा बताइए? उसी को लूप में डालेंगे हम लोग। सेकंड नंबर के लिए कोड बताइए। x का इंडेक्स 1, सेकंड नंबर इंडेक्स 1 पे है, क्या बताइए? ग्रेटर देन x का इंडेक्स 0, एंड क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, x का इंडेक्स 1 ग्रेटर देन। बोलिए जल्दी से, इतना टाइम कैसे लग सकता है यार? सबके जबान पे होना चाहिए। अरे इसका एडजेसेंट कौन है? ये इंडेक्स 1 पे है, बोलो ना। इसका एडजेसेंट ये भी है, और इंडेक्स 0 वाला और इंडेक्स 2 वाला। सीधा सी बात है यार। लेकिन ये तो केवल किसके लिए हुआ बच्चा? ये सिर्फ आपका हुआ 1 के लिए। तो यही कोड तो 2 के लिए भी होगा, यही कोड 3 के लिए भी होगा, और यही कोड किसके लिए होगा? 4 के लिए होगा। तो क्यों ना इस कोड को कहां डाल दिया जाए? लूप में। i इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, 1, i लेस देन जी, जे ले लीजिए ना, जे तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। i प्लस प्लस लेस देन जे रखिएगा, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, और इसको लूप के अंदर डाल दीजिए, और जहां जहां 1 है वहां वहां क्या कर दीजिए, i कर दीजिए, और इसको i -1, और इसको i, और i +1, हो गया काम खत्म, और इसको i कर दीजिए। यही लॉजिक बनाना कहते हैं, ऐसे बनानी पड़ती है। अब रन करा के देखिए, वो सारे नंबर जो अपने एडजेसेंट नंबर से बड़े हैं, ये अपने एडजेसेंट से बड़ा है, ये भी अपने एडजेसेंट से बड़ा है, ये भी अपने एडजेसेंट से बड़ा है, और मेरे आउटपुट में यही तो आ रहा है ना। बोले ये वाला लूप का कोड है, लास्ट वाला क्या मतलब? ये जो लिखा मैंने, अरे ये लास्ट, ये जे पे है, तो ये किस पे होगा? अगर इंडेक्स जे पे है तो ये किस इंडेक्स पर होगा? बोलो आप, है बोलो। तो ही तो लिखा मैंने कि अगर जे वाला j-1 से बड़ा हो तो जे को डिस्प्ले कर दो। इंडेक्स के तो कमाल है यार। अरे
डिफिकल्ट लॉजिक तो बीच वाले की थी, है ना। कोड समझ में आया? 3 पार्ट में हुआ है, जरूरी नहीं कि लूप से सारा हो जाए, क्योंकि पहले की तो सिंगल लॉजिक है ना, वो तो रिपीट नहीं हो रही है, आखिरी वाला भी रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कौन सा हो रहा है? बीच वाला। तो बीच वाले को लूप के अंदर डाल दीजिए कोड को, जो रिपीट हो रहा हो बच्चा। आनंद समझ में आया कि नहीं आया? आपका नाम क्या बेटा? अभिषेक। क्लियर है? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है ना? रिक्वायरमेंट क्या था? मैं एरे के वो सभी एलिमेंट दिखाने थे जो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से क्या थे? बड़े। दोज दैट आर ग्रेटर देन देयर एडजेसेंट एलिमेंट्स। So students, thank you for watching this video. If you want to be future ready, join SetPass Java training program today and take your career to the next level.